नमस्कार। दिल्ली एनसीआर का इलाका एक बार फिर भूकंप के झटकों से हिल गया। भूकंप के झटकों का एहसास होते ही लोग अपने घरों से बाहर आ गए। भूकंप की तीव्रता 4.4 मापी गई है, जो कि ठीक ठाक कही जाएगी। खास बात यह है कि भूकंप का केंद्र दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं था, ठीक दिल्ली एनसीआर इलाके में था। इस भूकंप का केंद्र दिल्ली से 51 किलोमीटर दूर हरियाणा के झज्जर में जमीन से 10 किलोमीटर नीचे बताया गया है। अब सवाल यह है कि दिल्ली भूकंप के लिहाज से कितनी संवेदनशील है और दिल्ली में आखिर भूकंप के ये झटके बार बार क्यों आते हैं। जब हम भारत के भूकंप संवेदनशील इलाकों का मैप देखते हैं तो ये पता चलता है कि दिल्ली भूकंप के लिहाज से बहुत जोखिम वाले जोन 4 में है। जोन 2 कम जोखिम वाले इलाके में है, जोन 3 मध्यम जोखिम वाले इलाके में है और जोन 5 सबसे अधिक जोखिम वाले इलाकों में से एक है। तो दिल्ली ऐसे इलाके में है जहां काफी ज्यादा जोखिम वाले भूकंप आ सकते हैं। दिल्ली के साथ दूसरी चिंता की बात यह है कि हिमालयी इलाके जहां बहुत बड़े भूकंप आते हैं वो भी दिल्ली से बहुत दूर नहीं है। खास तौर पर सेंट्रल हिमालय जहां 8 या उससे अधिक की तीव्रता का भूकंप कभी भी आ सकता है। दिल्ली और पूरे उत्तर भारत को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। अब आते हैं कि दिल्ली एनसीआर की जमीन के कितने नीचे और कितनी हलचल है। दरअसल दिल्ली के नीचे से कई भ्रंश यानी कि फॉल्ट्स गुजरते हैं, जो भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट के टकराने की वजह से बने हैं। इनमें हिमालयन फॉल्ट लाइन दिल्ली से दूर है, जहां सबसे नीचे भूकंप आ सकते हैं। लेकिन दिल्ली के नीचे दिल्ली सरगोधा फॉल्ट लाइन है। दिल्ली हरिद्वार रिज है। इस रिज को ऐसे समझिए, जो अरावली की पहाड़ियां आप देखते हैं वो दिल्ली में जब खत्म होती हैं तो यहां के बाद जमीन के नीचे चली जाती हैं और हरिद्वार तक जाती हैं। ये भी भूकंप का एक बड़ा कारण हो सकता है। इसके अलावा महेंद्रगढ़ देहरादून फॉल्ट, मथुरा फॉल्ट और मुरादाबाद फॉल्ट भी दिल्ली की जमीन के नीचे से गुजरते हैं। अब ये देखते हैं कि दिल्ली में कौन से इलाके भूकंप के लिहाज से सबसे ज्यादा संवेदनशील है। ये खास तौर पर हर दिल्ली वासी के लिए जानना बेहद जरूरी है। इसमें आप देखेंगे कि आप देख सकते हैं कि कई ऐसे इलाके हैं जो सबसे ज्यादा संवेदनशील इलाका है और ये है यमुना नदी के दोनों ओर। ये यमुना का बाढ़ का मैदान है, जहां जमीन के नीचे बलुई मिट्टी है यानी जलोढ़ मिट्टी है। इस मिट्टी में बनी इमारतों पर भूकंप का असर ज्यादा पड़ता है और हम और आप जानते हैं कि दिल्ली एनसीआर की कितनी बड़ी आबादी यहां रहती है। इसके अलावा आपको बता दें कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहां जोखिम कम है और कई इलाके ऐसे हैं जहां भूकंप से मध्यम जोखिम है। इसी को ध्यान में रखते हुए यहां पर जो तमाम इमारतें बन रही हैं दिल्ली में या दिल्ली एनसीआर में, उनका निर्माण होना चाहिए। अब आइए आपको बताते हैं कि दिल्ली में कब कब और कितनी तीव्रता वाला भूकंप आया है। 1720 में दिल्ली में 6.5 तीव्रता का भूकंप आया। 1803 में मथुरा में 6.8 तीव्रता वाला भूकंप आया। 1842 में मथुरा के करीब 5.5 तीव्रता का भूकंप आया। 1956 में बुलंदशहर के करीब 6.7 तीव्रता का भूकंप आया। 1960 में दिल्ली कैंट गुरुग्राम में 4.8 तीव्रता का भूकंप आया। 1996 में मुरादाबाद के करीब 5.8 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। इमारतों को बनाने में नियमों का भी उल्लंघन हो रहा है और इस बात को जानना और समझना आज के वक्त में बेहद जरूरी है। दिल्ली में तीव्र भूकंप आने की आशंका बनी रहती है, लेकिन क्या दिल्ली एनसीआर इसके लिए तैयार है? इसका जवाब यह है कि इस ओर हमारी नीतियों में इतना ध्यान ही नहीं दिया गया। अगर सिर्फ दिल्ली की ही बात करें तो यहां कम से कम 32 लाख इमारतें हैं। हालांकि हाल ही की कई ताजा रिपोर्ट इस संख्या को और भी ज्यादा बताती है। 2006 में आई तेजेंद्र खन्ना रिपोर्ट के मुताबिक 70% से 80% इमारतों को बनाने में नियमों का उल्लंघन हुआ है। इमारतें भूकंप रोधी बने, इसके लिए बाकायदा नियम है, लेकिन ये चिंता की बात है कि लाखों इमारतों में इस बात का कोई ध्यान रखा ही नहीं गया है और इमारतें इसी तरह बन रही हैं। और कई बार जब भूकंप के झटके तेज हो तो फिर ये इमारतें धराशायी होने में भी 1 मिनट का भी वक्त नहीं लेगी। इसीलिए न सिर्फ दिल्ली वासियों को बल्कि देश के हर शख्स को ये जानना बेहद जरूरी है, अगर आप अपनी इमारत बना रहे हैं, अगर आप अपना घर बना रहे हैं, तो वो किस तरह से भूकंप रोधी हो, ये देखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस वीडियो में, इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ आज फिलहाल बस इतना ही। नमस्कार।